भाई ये एओडी का सेकंड लेक्चर है। हमें वो सारे पॉइंट निकालना है जो इस फंक्शन के लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम हो। सबसे पहले एक्स क्यूब देखो, एक्स क्यूब का ग्राफ होता है ये। अब यहाँ पे टर्निंग पॉइंट तो है नहीं, तो लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम कोई सवाल ही नहीं होता। तो यहाँ पे ये पॉइंट जो होगा वो क्या होगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो जो एफ डैश एक्स बराबर 0 करने पर जो वैल्यू आएगी वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की वैल्यू है, ना कि लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम की। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट वही जानते हो, अगर एफ डबल डेरिवेटिव वैल्यू लेस देन 0 है तो वहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू होगी, और एफ डॉलर सी ग्रेटर देन 0 तो वहाँ पे मिनिमम वैल्यू होगी। तीसरा केस भी आता है जहाँ पे एफ डैश सी इक्वल टू 0 हो जाता है, ठीक है, लेकिन ना तो एफ डबल डैश ग्रेटर देन 0 था ना लेस देन 0 था, बल्कि बराबर टू 0 हो जाता है। इसी केस में ये वाला टेस्ट फेल हो रहा है, तो हमें फर्स्ट टेस्ट अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। लोकल मैक्स मिनिमम वैल्यू ऑफ दैट फंक्शन है, मुझे पता मॉड एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट ऑल, सो मैं डिफरेंशिएबिलिटी टेस्ट नहीं लगा सकते यहाँ पे। तो मुझे फर्स्ट केस के पास ही जाना पड़ेगा कि किस पॉइंट पे वैल्यू 0 इज अ क्रिटिकल पॉइंट इन टर्म्स ऑफ मॉड एक्स। जब एक साइड पॉजिटिव होता है एक साइड नेगेटिव होता है, तो 0 इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमम बिकॉज इट गिव्स द मिनिमम वैल्यू। वो पॉजिटिव नंबर जिनका सम 15 है, तो उनके स्क्वायर्स का सम मिनिमम हो, उसके लिए क्या वैल्यूज चाहिए, 15/2 15 हाफ करके स्क्वायर करेंगे तभी जाके उसके लिए मिनिमम होगी। डॉट ये था ना कि टू पॉजिटिव नंबर्स जिसका सम के है, ठीक है, तो सम ऑफ हुज स्क्वायर इज मिनिमम आर k/2 एंड k/2। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है हमें 0, c से फ्रॉम द पैराबोला। 0, c कोई पॉइंट है, वहाँ से पैराबोला की मिनिमम डिस्टेंस निकालनी है 0 से लेकर 5 तक। तो हाउ डू वी फाइंड इट? फर्स्ट ऑफ ऑल assume द पॉइंट h, k प्रेजेंट इन पैराबोला। यहाँ से डिस्टेंस निकालोगे, फिर इसके फॉर्म में k की वैल्यू को रिप्लेस करोगे, k बराबर h²। एक जाति बनाने के बाद जो k की वैल्यू आती है उस वैल्यू पर क्या होगा, पॉइंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो वैसे इन टर्म्स ऑफ c। इसका आंसर है √4c - 1/2। जब आपका पॉइंट क्या है 0, c √4c - 1/2। राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर कोन के अंदर है, तो जो इसकी रेडियस होगी सिलेंडर की रेडियस वो कोन की रेडियस की हाफ होगी। जब भी क्लोज इंटरवल के अंदर वैल्यू निकाल रहे हैं ना, हमेशा क्या एब्सोल्यूट वैल्यू निकलेगी, एब्सोल्यूट मिनिमम या एब्सोल्यूट मैक्सिमम। इसको ग्लोबल मैक्सिमम भी बोल सकते हैं, किसी कंपैरिजन में नहीं है, ठीक है। जब भी ओपन इंटरवल में निकालते हैं तो लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम निकलते हैं। लोकल का मतलब है कि वो किसी के रिलेटिव में है, तो वही चीज़ है। एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू का मतलब है कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर एब्सोल्यूट यही वैल्यू हो रही है सिर्फ उस वैल्यू के रिस्पेक्ट में। जो क्वेश्चन जैसे कि सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ राइट सर्कुलर कोन गिवन सरफेस है मैक्स, कि उसका वैल्यू मैक्सिमम हो जाए, अगर उसका जो वॉल्यूम है वो मैक्सिमम हो रहा है तो एंगल क्या होगा, साइन इनवर्स 1/3 होगा। साइन की फॉर्म में 1/3, टेन की फॉर्म में √2 साइन 1/3। इनका डिस्क्राइब द लार्जेस्ट कोन डिस्क्राइब बाय ए स्फीयर के अंदर जो लार्जेस्ट कोन होता है उसका वॉल्यूम, स्फीयर के वॉल्यूम में क्या होगा 8/27। इतना भी याद रख लो। ये अच्छा है कि ये पॉइंट इस कर्व पे कोई सा पॉइंट है जो नियरेस्ट हो इस पॉइंट से, ठीक है। तो वही मैंने अच्छे कोमा के पॉइंट बना इन दोनों का, ये ले लिया, अभी आ चुका है नेचुरल के फॉर्म में। ऑप्शन सेटिस्फाई करके देख लेना। इसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है 1/√3 होती है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो 1 है, पे देख लिया। अभी क्वेश्चन है tan इनवर्स sin x + cos x 0, π/4 के बीच में क्या होगा, पता है कि cos x तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, ओपन इंटरवल लगे मतलब स्ट्रिक्टली तो लगेगा ही, डिक्रीजिंग फंक्शन तो कैंसिल होगा, इंक्रीजिंग ही है। तो मैं π/4 के इंटरवल में cos x - sin x होता है ग्रेटर देन 0 होता है। इसका डिफ्रेंसिएशन करने पे है ना ये आता है, ये पॉजिटिव है। दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन इन 0, π/4। क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो एफ एक्स बराबर log x अपॉन x है उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो x बराबर e पे होती है। का फंक्शन दे दिया कोई 4 sin x - 2x वाला अच्छा सा फंक्शन। तो जो ये डिक्रीज होना π/2 से 3/2 के बीच में होगा,
अदरवाइज इंक्रीजिंग फंक्शन में। 2+1/x³ डिक्रीजिंग है, -1/7 के बीच में, अदरवाइज इंक्रीजिंग है। अच्छा क्वेश्चन था कि एक लाइन है टेंजेंट इस कर्व की, हम पहले एक की वैल्यू करके दूसरे में डाल दो, इसको -4 ऐसे लगा दो, वैल्यू निकल जाएगी। फिर नॉर्मल निकालनी है मैं इसकी, सेटिस्फाई करवाऊँ ना, सेटिस्फाई दिस वैल्यू